तो देवियों और सज्जनों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बेहतर होंगे। तो आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 2। ठीक है। इस प्रश्न को पिछले हफ्ते अमेरिका के प्रेसिडेंट आए थे हमसे समझने के लिए कि सर पढ़ेंगे ये सवाल तो आप ही से, और कोई तो दिमागवा में फिटे नहीं कर पा रहे हैं। तो बोले ठंड रखिए, मेरा जब ऑनलाइन क्लास का टाइम होगा उसी में आप देख लीजिएगा। तो आज हम ये लिंक उनको भी दे देंगे। ठीक है, चलिए। सवाल कहता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक ये क्या हो रहा है 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। पूर्णांक का परिभाषा भी हम बता दिए थे बेसिक में। तो क्या बोला है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक, ये तीनों रूप का होता है, यही हमको दर्शाना है। तो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक ले लो जो कि धनात्मक हो और विषम हो। मान लीजिए 23। अब देखिए a बराबर BQ+R होता है। ठीक है, और a को हम लिए हैं 23 और b देखिए q में किससे गुना हुआ है 6 से हुआ है। यहाँ भी देखिए q में किससे गुना हुआ है 6 से। 6q+1 6q+3 6q+5। तो q में जिससे गुना होता है वही ना हमारा b होता है, नहीं होता है। बताए नहीं थे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। ध्यान से देखना बच्चों, पूरा क्लियर होगा। तो भाज्य को a मान रहे थे और भाजक b और भागफल q और शेष r। तो q में जिससे गुना हुआ है यही हमारा b है कि नहीं है। तो b का मान कितना है 6। तो कोई धनात्मक विषम पूर्णांक हम ले लिए 23, तो इसमें 6 से भाग दो तो खिलाएंगे क्या हो जाएगा 6 × 18 बचेगा क्या 5। अगर हम इस 23 को इस नियम पर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। b का मान है जिससे भाग देते हैं 6 और q जितनी बार में भाग देते हैं 3 बार में, और r का मान कितना 5। देखिए 6q+5 के रूप में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसी तरह कोई और धनात्मक विषम ले लीजिए। हम ले रहे हैं 36। 36 तो धनात्मक होगा लेकिन विषम नहीं है। 36 नहीं लेना है क्योंकि यहाँ बोला है धनात्मक विषम पूर्णांक हो। तो अब का ले लें 39 ले लेते हैं। 6 से खिलाएंगे 6 × 36, तो यहाँ पर शेष 3 बच रहा है। तो 39 को हम कैसे लिखेंगे 6 × 6+3, तो 6q+3 इस रूप का आ रहा है। तो दुनिया का कोनो धनात्मक विषम संख्या ले लो वह हमेशा इसी रूप का होगा। ठीक है, और 6 से भाग देने पर ऐसा नहीं सोचना कि 5 से भाग देने पर ऐसा होगा, तब तो नियम में गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भाजक का स्पष्ट मान दिया गया है 6। ठीक है, सिर्फ यह नियम 6 में लागू होगा। चलिए, तो हम क्या करेंगे लिख लेंगे, थोड़ा सा लिखना है उसके बाद हल कर लेना है। तो कोई धनात्मक विषम पूर्णांक को a मान लेते हैं क्योंकि हमारा सूत्र होता है a बराबर BQ+R। अरे बालक क्यों रोवे, तो लिखेंगे माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तो a तथा b बराबर 6। b का मान बोले हैं 6 क्योंकि भाजक 6 ही न है। q में जिससे गुना हुआ है वही ना हमारा भाजक है, तो 6 से हुआ है तो b बराबर 6 ले लेना है। a तथा b बराबर 6 में कौन सूत्र से, कौन सूत्र, पिछले जन्म वाला यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। आज तुम लोग का आवाज नहीं सुनाई दे रहा हमको, मेरा तो सुनाई दे रहा होगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका a बराबर BQ+R से।
तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a बराबर हो जाएगा b का मान रख दीजिए 6 क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या बराबर होगा r का मान और b से छोटा होगा, b नहीं 6 से छोटा होगा, जहां r का मान या तो 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा और 6 से छोटा होगा। अब फेरा फंस गया बच्चा, सर ये r का मान 6 से छोटा क्यों होगा, 6 से बड़ा क्यों नहीं होगा, हैं? ये तो गड़बड़ बात है नहीं, ये का पढ़ा रहे हैं उल्टा सुल्टा, झूठे थैसे दे दिए कि उपराष्ट्रपति पढ़ने आता है, राष्ट्रपति पढ़ने आता है। अरे ठंड रखो, करते हैं हल। तो 6 से आप दुनिया का कुनो संख्या में भाग दीजिए, 6 से मान लीजिए दे रहे हैं 6 में, 6 कम 6, देखिए खाली r देखना है और कहीं नहीं देखना है। r का मान कितना आया 0, 6 से इस बार 2 7 में, 6 कम 6, तो r का मान इस बार देखो कितना है 1, फिर 6 से 2 8 में। अभी सम और विषम का बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ शेष पर ध्यान देना है। 6 से 8 में देंगे तो 6 कम 6, r का मान कितना 2, 6 से भाग दो 9 में, 6 कम 6, तो r का मान इस बार कितना 3 हो जाएगा। उसी तरह 6 से देंगे 10 में, 6 कम 6 4, इस बार r का मान कितना आया 4। उसी तरह 6 से देंगे 11 में, 6 कम 6, r का मान इस बार कितना 5। फिर 6 से देंगे 12 में, तो 6 दूनी 12, इस बार r का मान कितना 0। देखिए 5 जैसे पहुंचे उसके बाद 0 से शुरू हो गया। दुनिया का कुनो संख्या ले लीजिए, अभी तक हल करने पर हमको r का क्या क्या मान आया दिखाओ। r का मान एक बार 0 आया, एक बार 1 आया, एक बार 2 आया, एक बार 3, एक बार 4, एक बार 5, क्योंकि फिर से तो 0 वन शुरू हो गया। अब दुनिया का कुनो संख्या रख लो, मान लो 6 से दिए 3 7 8 में, बड़ा संख्या लिए हैं, अच्छा 6 36, 7 में 6 गया 1, 8 18, 6 दिया 18, देखो r का मान फिर से 0 आ गया। तो तुम क्या करना, घर पे बैठ के दिन भर कोई संख्या ले लेना, दुनिया में जितना संख्या है उसको ले लेना और उसमें 6 का भाग देना, तो शेष में यही 5 मान आएगा, 0 1 2 3 4 5, यही 6 मान आएगा। तो देखिए ये तो या तो 0 के बराबर है, 0 से बड़ा है कि नहीं है, और 6 से छोटा है कि नहीं है। तो यहाँ से समझ में आया r का मान या तो 0 के बराबर या बड़ा होगा और 6 से छोटा होगा। चलिए बस इतना बात समझ में आ गया, कहानी खत्म है। अब तो खाली रखना है, यहाँ लिखेंगे शेषफल r के संभावित मान क्या क्या होगा, 0 1 2 3 4 5, बस 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 6 नहीं पहुंचना है, अभी तुरंत करके दिखाए हैं। को a बराबर 6 क्यू प्लस r में रखने पर, बस इसमें रख दो r का मान और उत्तर पालो। तो r का मान एक बार रखेंगे 0, एक बार रखेंगे r का मान 1, फिर एक बार रखेंगे r का मान 2, फिर r का मान रखेंगे 3, r का मान 4 और r का मान 5, यही r का 5 ठो मान है, 6 ठो। तो रखेंगे जब r का मान इसमें 0, तो a बराबर हो जाएगा 6 क्यू प्लस 0, यानी 6 क्यू प्लस 0 कितना हो जाएगा 6 क्यू। जब 1 रखेंगे r का मान इसमें, तो a बराबर हो जाएगा 6 क्यू प्लस 1, ठीक है। उसी तरह r का मान इस बार 2 रखना है, तो a बराबर हो जाएगा 6 क्यू प्लस 2। उसी तरह इस बार r का मान 3 रखना है, तो a बराबर हो जाएगा 6 क्यू प्लस 3। 4 रखेंगे तो a बराबर 6 क्यू प्लस, नींद आने लगा, 4। 5 को रखो तो a बराबर हो जाएगा, मिस्टेक हो रहा है इसके वजह से, मिस्टेक होने का वजह क्या है, नींद आ रहा है बच्चों, लेकिन आपको जब तक सिखाएंगे नहीं तब तक हम सोएंगे नहीं। तो r का मान जब हम ये सब रखे फलना चिलना, तो एक तो आया 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 3,
6 क्यूब + 4 और 6 क्यूब + 5 हैं, इतना मान आ गया। यहाँ तो सवाल में दिया है या तो 6 क्यूब + 1 होगा या 6 क्यूब + 3 होगा या 6 क्यूब + 5। अब फिर सर यहाँ गलत साबित हो गए। थम जाओ थम जाओ, अभी हम कैसे गलत हो जाएंगे। देखो ये हमारा सम हो जाएगा, क्या होगा, सम। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सम। और ये भी क्या हो जाएगा, सम। हैं क्या क्या बक रहे हैं सर, सम कैसे होगा, यही बात है। देखो सम होने का कारण है, हमको बोला है विषम पूर्णांक में, तो ये सम इसीलिए होगा क्योंकि इसमें 2 का भाग जा रहा है। 6 क्यूब में 2 से खिलाओ, 2 तिया 6 गया कि नहीं, इसमें भी 2, 6 क्यूब + 2 है तो इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, 3 क्यूब + 2/2, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है। उसी तरह 6 क्यूब + 4 है तो इसमें से 2 कॉमन लेंगे, 3 क्यूब + 2, यहाँ भी देखिए 2 का भाग जा रहा है। तो हम बताए थे कि जिसमें 2 का भाग जाएगा वो सम संख्या होगा। तो ये तीनों हमारा सम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी भी सर थोड़ा थोड़ा डाउट रहिए गया, क्या करें सर, थोड़ा भेजा कम उल्टे बोला जाता है, थोड़ा भेजा जो है कम कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कम कर रहा है, तेज करेगा। क्यू का मान दुनिया का कोई संख्या रख दो क्यू के जगह, जब रखने हैं तो 1 रख दो, 6 × 1 6 × 6, देखिए 6 में 2 से भाग जा रहा है तो ये 6 हमारा सम आया कि नहीं है। इस बार 6 का मान क्यू का मान 2 रखिए, 6 दूना 12 सम संख्या है कि नहीं है, क्योंकि 2 का भाग जा रहा है। उसी तरह इसमें क्यू का मान रखिए 1, तो 6 × 6 2 8, देखिए ये सम है कि नहीं है, 2 से भाग लग रहा है। इसमें भी देंगे तो लग जाएगा, आप लोग घर पर ट्राई करते रहिए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये तीनों भाई साहब जो है सम होगा, विषम नहीं होगा। तो यहाँ हटा देते हैं कि लिखेंगे चूंकि ए धनात्मक विषम पूर्णांक है, छोटा लिख रहे हैं क्योंकि बोर्ड ही छोटा है, अतः ए का मान जो है 6 और 6 क्यूब + 2 या 6 क्यूब + 4 के रूप का नहीं होगा, रूप का नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये तीनों 2 से विभाज्य है, ये तीनों 2 से विभाज्य है। तो फाइनली मेरा उत्तर चले आने की कगार पर है। अगर ये तीनों नहीं होगा तो का बच गया, 6 क्यूब + 1 6 क्यूब + 3 6 क्यूब + 5। हम बोले थे नहीं पूरा भेजा में सेट कर देंगे। तो अतः लिखेंगे कोई धनात्मक या कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब + 1 और 6 क्यूब + 3 या 6 क्यूब + 5 के रूप का हो सकता है। ये आपको छाप लेना है, अगर बोर्ड पर नहीं उगा होगा तो लिख लोगे अपने मन से। अब इस रूप का हो सकता है, भेजा में आया, क्या किए, सबसे पहले ए को कोई धनात्मक विषम पूर्णांक माने हम करके भी दिखाए कि दुनिया का कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक ले लो जिसमें 6 से भाग देने पर यही रूप का आ रहा था, नहीं आ रहा था, और उसको बस इसमें रखे तो यहाँ पर आर का संभव मान 6 ठो आया, 0 1 2 3 4 5। इसको भी बहुत अच्छे तरीके से उदाहरण देकर के समझे, ठीक है। और यहाँ से फाइनली हमारा उत्तर चले आया, समझ में आया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बिल्कुल आज का सेशन क्लियर हुआ होगा। तो मुझे आज के लिए दीजिए इजाज़त,
अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।